अस्तुत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो। ऐसा लगता है कि जैसे कालिदास जो कवि थे, उनको उनके मन में कोई एक भूगर्भविद का सपना भी आया होगा, तो उन्होंने पहली बार जो सच्चाई कही वो भूगर्भविदों ने 20वीं 19वीं शताब्दी में उसको सही पाया। कभी कभी जब बच्चों के बीच हम बात करते हैं तो मैं कहता था कि ये महान हिमालय एक तरीके से छोकरा पहाड़ है, बन ही रहा है, नया है, बहुत ही उतावला है, बेचैन है, और इसकी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, जिनमें से एक बड़ी प्रवृत्ति जो है भूकंप है। तो इस तरीके से एक बहुत ही जटिल किस्म का भूगर्भ और एक बहुत ही कठिन किस्म का भूगोल समाये हुए हिमालय है। अरे आईटीआई की बिल्डिंग, आईटीआई की बिल्डिंग, माय गॉड, आईटीआई की बिल्डिंग चली। अरे शांति बाजार वाला भागल का भंगड़ में हूं। अबे चल गई अबे हो अबे अबे नरेश भैया दुकान कद का दुकान अबे बहुत भयानक है कि क्या पूरी अबे 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 गली की भागनी इन्हें आजा आपी, इन्हें आजा भाभी। अबे कनेक्टिंग नेटवर्किंग। अबे अबे हो रोणू यार, रोणू अबे बकूर रहे हो ना के एक आदमी था वो निकल गया छो इना वाला रास्ता बड़ी नो मिल आदमी के ऊपर बंडे। और मनुष्य ही इसको नष्ट करने वाला खलनायक भी है, और मनुष्य भी निरपेक्ष हो जाने वाला नालायक भी है जब वो चुप हो जाता है और हिमालय में जो गड़बड़ियां होती है उसके प्रतिपक्ष में खड़ा नहीं होता है। तो वह मनुष्य भी इस हिमालय में है, और प्रत्यक्ष रूप से वो तकरीबन 7 करोड़ लोग इस हिमालय में रहते हैं। तो जब हम हिंदुस्तानी की हैसियत से इसकी तरफ देखते हैं तो हमें हर बार ये उत्तर की तरफ नजर आता है, लेकिन अगर हम एक असली अर्थों में एशियाई हो जाएं तो आप देखेंगे कि हिमालय एशिया के केंद्र में है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और यही विशेषता के कारण क्या है कि ये ऊपर की ठंडी हवाओं को भारत में नहीं आने देता है, और नीचे की जो मानसून है उसको तिब्बत में नहीं जाने देता है। क्लाइमेट मेकर है, और बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। 2600 किलोमीटर के लगभग लंबा ये माना जाता है, म्यांमार से लेके हिंदुकुश तक, अफगानिस्तान के ऊपर तक, और तकरीबन 240 से 400 किलोमीटर चौड़ाई में है। एल्टीट्यूड देखेंगे तो 200 मीटर से शुरू होते होते हिमालय जो है 8,852, यानी कि ये एवरेस्ट की ऊंचाई है। 29,029 से ऊपर चला गया, अब 29,035 फीट चला गई एवरेस्ट की ऊंचाई, इतना ऊंचा है। अब हम ये कहते हैं कि अगर आप वर्टिकली हिमालय को देखें और हॉरिजॉन्टली हिमालय को देखें तो ऐसा कोई और पर्वत हमें दुनिया में नहीं मिलता है। हालांकि लंबाई में तो जो दक्षिण अफ्रीका का पर्वत है वह बाजी मार ले जाता है, लेकिन ऊंचाई में हिमालय सर्वोच्च। बहुत सारी चीजें इसमें हैं, शिखर हैं, गल हैं, उन गलों से नदियां निकलती हैं। हिमालय ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंट दीवार हो। हिमालय कहीं 29,000 है तो कहीं 18,000 17,000 में झुक जाता है, ताकि मनुष्य जा सके आर से पार, जानवर जा सके आर से पार, संस्कृतियां जा सके आर से पार। ये वो दीवार की तरह नहीं है। इसने मनुष्यों को और उसकी संस्कृतियों को आने जाने का पूरा मौका दिया है, लेकिन मानसून को तिब्बत में नहीं जाने देता है, और तिब्बत की मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आने देता। इसलिए हमारे देश की इतनी बेहतरीन जलवायु है, हमने गड़बड़ा जरूर दी है। लेकिन मैं इस वार्ता को विशेष रूप से जो 7 फरवरी 2021 को ऋषिगंगा और उसके बाद धौली में जो फ्लड आया, एक अनयूजुअल फ्लड था, जो ऊपर से तो प्राकृतिक था और नीचे आते आते वो मनुष्य के द्वारा
जिसको कहेंगे कि उसको ज्यादा विध्वंसक बना देने का एक तरीके से कार्यक्रम हुआ, उसमें मारे गए लोगों को मैं समर्पित करता हूँ। जल जंगल जमीन है, वो सब मिल करके एक और चीज की रचना हिमालय में करते हैं, जिसको हम कहते हैं हिमालयी सौंदर्य, जिसको कहते हैं, जिसको वन्यता कहा जा सकता है, जिसको अंग्रेजी वाली वाइल्डनेस कहते हैं। एक ऐसी चीज जिसको मनुष्य के समाज नहीं बना सकते, हमारा प्लानिंग कमीशन नहीं बना सकता है, जिसको वर्ल्ड बैंक नहीं बना सकता है, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं बना सकता है, और जिसको हमारे अदने से नेता और हम मामूली से लोग नहीं बना सकते, वह यहाँ की वाइल्डनेस है, यहाँ का सौंदर्य है, और जिसकी तड़फ के कारण तरह तरह के लोग हिमालय में और ऐसे जगहों में आते रहे। अब ये जो संसाधन है, इनमें अब जैसे जमीन है, बुनियादी संसाधन है, और ये मिट्टी कहूंगा मैं, ये दरअसल मिट्टी ही है जो हमको मिट्टी नहीं होने देती है। और हिमालय के जितने आंदोलन चले हैं, अगर पिछले 1 या 1.5 सदियों के आंदोलनों को आप देखेंगे, जो पुराने जमाने के आंदोलन से लेके चिपको आंदोलन तक और बाद के आंदोलन तक हैं, वो सब अपनी मिट्टी को बचाने के एक तरीके से आंदोलन थे। आपकी मिट्टी बची रहेगी तो आपकी सभ्यता बची रहेगी, आपकी मिट्टी चली जाएगी तो आपका कुछ नहीं रहेगा।